वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, LT ग्रेड TGT PGT में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसी के इम्पोर्टेंस को ध्यान रखते हुए आज हम फ्रांसीसी बेकन का ऑफ स्टडी को एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। जानते हैं कि आप फ्रांसीसी बेकन फादर ऑफ हिस्से कहा गया है और जो ऑफ स्टडी है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए, पढ़ने वालों के लिए बहुत ही आप खुद स्वयं उस चीज़ को फॉलो कर सकता है, यानी कि पार्टिकुलर अपने उसमें जीवन में उतार सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। शुरू करने से पहले हम चाहेंगे उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी के आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं। ऑफ स्टडी में स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। जैसे जाते हैं कि स्टडी हमें क्या होता है, हमें आनंद प्रदान करता है, हमें आनंदित करती है, हमें मज़ा देती है। और ऑर्नामेंट जो है स्टडी वो क्या एक और काम होता है। ऑर्नामेंट मतलब होता है जो आभूषण होता है, सजाने साज सज्जा के लिए उपयोग किया जाता है। पर यहाँ पे स्टडी को यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए? स्टडी को एबिलिटी के लिए यूज किया गया है। जब किसी व्यक्ति ने जैसे कोई बहुत अध्ययन कर लिया है तो उसके अंदर एक फ्लुएंसी आ जाती है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है, तो स्टडी शो अप कर सकता है। यानी कि जो स्टडी है अपने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सजाने का काम करती है। एंड फॉर एबिलिटी, और जो एबिलिटी है तो उस व्यक्ति क्या होता है, योग्यता को बढ़ाने का काम करती है। जैसे योग्यता क्या है, जैसे किसी चीज़ को जज करने के लिए, रॉन्ग राइट को जज करने के लिए, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कब और किस जगह पे किया जाता है बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया गया है। इसको पढ़ने के साथ व्यक्ति अपने जनरल वे में अपने लाइफ में भी उतारने का काम कर सकते हैं। अगर इसके यूजेस का हम बात करें तो दी चीफ यूज डिलाइट इन द प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग फॉर द ऑर्नामेंट डिस्कोर्स। इसके यानी इसके यूज की बात करें कि जब हम और इसका यूज कैसे करते हैं, इसको आनंद के रूप में उपयोग करते हैं। और जैसे इसके साथ ही जब हम अकेले होते हैं तो जब स्टडी करते हैं तो उसमें हमें बहुत आनंद आता है, और उसमें भी और हर व्यक्ति को आनंद आता है। अकॉर्डिंग टू इसे बेकन साहब यहाँ कहते हैं कि जैसे हम अकेले में जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो उसमें बहुत ही आनंद प्रदान करती हैं। और इसके साथ फॉर ऑर्नामेंट या इसके जैसे किसी के साथ कम्युनिकेशन का डिस्कोर्स, किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बहस करते हैं, तो उसमें में भी हमें आभूषण बनने का काम करती है, हमारे साज सज्जा बनाने के कैसे जैसे शो अप करती है। जैसे कि आप किसी से डिस्कशन करते हैं तो आपके अंदर योग्यता बढ़ाती है। तो उसके अंदर उसके साथ ही एंड फॉर एबिलिटी, इसके साथ रॉन्ग राइट की योग्यता भी पैदा करती है। जैसे कि ये दो पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसियों के बीच में कि अगर हमको जज करना है कि कैसे हैं तो वो स्टडी ही हमको उस योग्य बनाती है। और उसके साथ डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट मैन एक्सक्यूट, इसके साथ हमें बिजनेस में भी ये उन्नत बनाती है, और हमें कैसे बिजनेस करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए इसमें भी एक्सपर्ट बनाती है जज करने में। आशा है कि आपको अच्छे से ये समझ रहे होंगे। जैसे कि स्टडी हम किसी डिबेट में शामिल होते हैं तो उसमें क्या होता है, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें भी हमें योग्यता प्रदान करती हैं।
क्या करना है, पार्टी को ये पैराग्राफ आपका पहला यहाँ ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, पार्टिकुलर 1 by 1 बट द जनरल। व्यक्ति किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है लेकिन सब चीज़ों में नहीं हो सकता है। यानी जैसे कोलोहार है तो उस अपने बढ़ई में उस क्री में एक्सपर्ट है। एक बिजनेसमैन है, किसी अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। कोई एसटीडी सर्विस कर रहा है तो उसमें अपने एक्सपर्ट है। यानी एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में ही वो एक्सपर्ट हो सकता है, न कि सभी में एक्सपर्ट हो जाए। मगर counsels and the plot marshalling of affair come best from those learned। यानी कि जो व्यक्ति है वो किसी एक क्षेत्र में मगर अध्ययन अगर अच्छे से किया है तो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है और विद्वान हो सकता है। स्पेंड मून। चलिए जस्ट मिनट, सॉरी एक लाइन आपका कट गया है। देम शायद टाइपराइटर, देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन टू मेक जजमेंट टू दियर रूल्स। तो जो स्त्री है जो हमको सजाती है, बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाती है, वो पूर्ण रूप से जजमेंट करने में पूर्ण रूप से रूल पे नहीं चलना चाहिए। रूल हमें क्या बनाती है, उदासीन बनाती है। दे परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल एबिलिटी एंड नेचुरल प्लांट। देखिए इसमें क्या है, अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली दियर रूल होमर स्कॉलर। एक साहब क्या कहते हैं, जो जजमेंट है ना भाई रूल के अनुसार जो चलते हैं पूर्ण रूप से, ये बताते हैं इसमें कि स्टडी कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बैठ के सामने हमारे उपदेश दे रहे हैं। स्टडी वो इसमें बता रहे हैं कि स्टडी का यूज कैसे करना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स जो लाइंस है यहाँ देखिए, देख लीजिए। टू spend too much time in study, too much time study। यानी कि इसमें विकास साहब यहाँ बताते हैं कि जो जैसे इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी में टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम, बहुत मच ऑर्नामेंट फिक्शन मेक जजमेंट होली दियर द रूल्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने पे भी कि उसमें स्टडी लेजीनेस बनाता है। बहुत लंबा, जैसे कि बहुत लंबा रास्ता डुबाने वाला बनाता है। तो आप यहाँ देखिए, मच फॉर द ऑर्नामेंट अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली दियर रूल होमर। समझ गए हैं आप ना। इस लाइन में फिर से अच्छे से देख लीजिए। टू मच स्टडी एक दिखावा हो जाता है। टू मेक जजमेंट होली बाई दियर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनका पर्सनल लाइफ होता है व्यवहारिक नहीं होता है। व्यवहारिक न होने के कारण
एसटीडी उनके लिए अभिशाप भी बन जाती है। जैसे कोई पढ़ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे होल शेयर पूरी किताबों पे डिपेंड, इसका मीन्स है नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टडी को ऐसा होना चाहिए जैसे कि वो अपने लाइफ की घटनाओं से तालमेल हो, उसका निष्कर्ष जो हो निष्कर्ष सही निकले। तो स्टडी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यानी कि इसमें बेकन साहब ये बताते हैं, किसी व्यक्ति ने किताब में अगर जैसे तैसे लिख दिए हो, सेम सेम वो नहीं मानना चाहिए। यानी कि नॉलेज के साथ यहाँ व्यवहार और अनुभव होना भी जरूरी है। जैसे दे परफेक्टेड बाय द एक्सपीरियंस और नेचुरल एबिलिटी। अब चलिए देखिए, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस फॉर नेचुरल एबिलिटी आर लाइक नेचुरल प्लांट दैट नीड प्रोइनिंग स्टडी एंड स्टडी। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने अनुभव की बात की है, एक्सपीरियंस की बात की है। जैसे कि स्टडी जो है व्यक्ति को नेचर की बात करती है, हम व्यक्ति को अनुभवी बनवा, जो स्टडी होती है व्यक्ति को अनुभवी बना देती है, और जो अनुभवों से नॉलेज प्राप्त होता है वो प्रैक्टिकल विजडम के द्वारा एबिलिटी पैदा होती है, एबिलिटी बनता है। यानी कि स्टडी से प्राप्त ज्ञान जो है यहाँ नेचुरल एबिलिटी पैदा करती है। यानी क्योंकि वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज आता है वो प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि एक स्टडी क्या है, एक तरह से एक्सपीरियंस क्या है, प्लांट है। जैसे कि प्लांट में खाद पानी नाते हैं ना, उसकी जो आवश्यकता होती है, वैसे ही स्टडी जो है जब तक एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होगा, यानी प्रैक्टिकल फुल नहीं होगा, यूज नहीं किया जाएगा, तब तक वो परफेक्ट नहीं होगा। यानी कि नेचर जो है हमारे माइंड को डेवलप करती है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है, उसी तरह एक्सपीरियंस जो होता है हमको परफेक्ट एंड डेवलप करता है। टेस्ट themselves, study and study themselves do give fourth direction too much at large। यानी कि स्टडी जो है हमें भ्रमित भी कर सकती है। वो जो डायरेक्शन, जो रास्ता जाता है बहुत लंबा होता है। जैसे कि हमारे स्टडी में जब जैसे कि कोई अनुभव नहीं शामिल है तो वो स्टडी भ्रमित रहेगा। जैसे बेकर साहब ने हमें बताया है, स्टडी करने से हमारा माइंड ग्रोथ होता है। हाँ, यानी जो स्टडी हो वो अनुभवों के द्वारा हो, यानी कि जो अनुभव होता है वो प्रैक्टिकल होता है। चलिए देखते हैं। क्राफ्टी मैन कंटेमन स्टडी सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम और दे टीच नॉट dear own use, but that is a wisdom without them। चलिए देखिए, ये इम्पोर्टेंट आपका जो
ये है नेक्स्ट पैरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये कई बार एग्जाम में आया है। क्राफ्टी मैन, कंटेमन स्टडी, सिंपल मैन, एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम फॉर दे टीच नॉट। यहाँ बेकर ने एक बार फिर से बताया है, जो चालाक लोग होते हैं, क्राफ्टी मैन यानी चालाक लोग होते हैं, यानी जो कमीने लोग होते हैं, वो स्टडी की कभी भी, कंटेमन स्टडी की कभी भी तारीफ नहीं करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन से लोग जो होते हैं जो तारीफ नहीं करते हैं, तो आप आंसर इसी को दे सकते हैं, क्राफ्टी मैन। लेकिन जो सिंपल मैन होते हैं, सिंपल मैन, एडमायर देम एंड वाइज मैन, जो सिंपल मैन जो होते हैं एचडी को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत उनको परफेक्ट भी बनाता है। लेकिन जो वाइज मैन होते हैं वो एचडी को सही तरीके से यूज करते हैं। दे टीच नॉट दियर ओन यूज बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम। यानी कि जो उनको स्टडी टीच करता है वो उसको यूज करते हैं और अपने विजडम के आधार पे, जस्ट एबव देम ओन ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन करना वो सही नहीं होता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं स्टडी का, चलिए अब देखिए यहाँ बेकर साहब ने कुछ हमें बुक के बारे में बताया है, जैसे कि कुछ बुक के बारे में बताया है कि कुछ कैसी बुक को पढ़ना चाहिए। जैसे कि कुछ बुक होते हैं कि हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, टेस्ट किए और उसको छोड़ दिए। तो जैसे कि आपने उसे मतलब थोड़ा सा पढ़े तो देखें कि ठीक है कि नहीं ठीक है, छोड़ दिए, नहीं ठीक है छोड़ दिए। और अदर टू बी द सॉल्व एंड सम फ्यू, कुछ बुक ऐसे होते हैं कि हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे कि ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे अगर हमको सक्सेस होना है तो उसको पढ़ना पड़ता है। अदर टू बी सॉलिड एंड, कुछ किताब जो बुक होते हैं हमें ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए होते हैं। और सम फ्यू टू द च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बहुत हमें सावधानी से पढ़ना पड़ता है, जैसे धीरे धीरे च्यूड करना पड़ता है और उसे पचाना पड़ता है। दैट, और सम बुक, कुछ बुक ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, उसको हमें सेलेक्टेड पढ़ना होता है, यानी ओनली पार्ट पढ़ना, कुछ पार्ट पढ़ना होता है। अदर टू बी रीड बट नॉट क्रूजली, सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विथ डाइजेंस रीड। कुछ और अन्य बुकों के बारे में वो बताते हैं। कुछ किताबें जो होते हैं हमें थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ किताबें को हम पूरा पढ़ लेते हैं और कुछ किताबों को हम बचा लेते हैं, यानी पूर्ण आनंद उससे मिल जाता है, पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जस्ट मिनट है, जैसे यहाँ देखिए, सम बुक आल्सो मे बी रीड बाय डिप्टी एक्सपर्ट मेड देम बाय अदर। कुछ बुक ऐसे होते हैं जो किसी सहायक के द्वारा पढ़ते हैं, उसको जो डिप्टी रख लिए, एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम, बट दैट वुड बी ओनली लेस इम्पोर्टेंस, यानी कि जैसे कि कुछ कम इम्पोर्टेंस हैं, जैसे किसी के साथ हम आर्गूमेंट नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते हैं, उसको डिप्टी वर्क कर रहा हूँ वो
जैसे एग्ज़ाम के लायक सिर्फ होता है, उसमें बहुत बहस के लायक नहीं होता है, किसी से आप आर्गूमेंट कर सकें, बहस कर सकें। लेकिन अदर बट दैट वुड बी इन द लेस इम्पॉर्टेंट, कुछ बुक ऐसे होते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं होते, बकवास होते हैं। उसका जैसे कुछ बुक ऐसे होते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंस नहीं होता, कोई मोरल्स नहीं होता, कोई हमें शिक्षा नहीं देता, सिर्फ छोटी छोटी कहानियाँ मिक्स टाइप होती हैं, वो बकवास होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, किसी यूज लायक नहीं होती हैं। अब देखिए, आर्गूमेंट एंड मैनर्स सॉर्ट ऑफ बुक इज डिस्टिल्ड बुक आर लिंक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशली थिंग। जैसे कि हमने बताया आपको अभी जो कुछ बुक होते हैं उसमें कोई मैनर नहीं, तो बहुत छोटे होते, किसी लायक नहीं होते। डिस्टिल्ड बुक देखने के लिए होते हैं। कॉमन वन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशली थिंग, और कॉमन वन उसको फ्लैशली मतलब कोई महत्व तो नहीं होता उसका चीज, उस बुक का। देखिए पोएट विटी, पोएट जो पोएट होता है, एक कवि होता है, क्या होता है, अपने भाव को एक्सप्रेस करते हैं, बुद्धिमान बनाता है जो। लेकिन मैथमेटिक्स है सबटल नेचर, यानी मैथमेटिक्स जो होता है क्या होता बनाता है, हमें कंस्ट्रेंट बनाता है, सबटल नेचर बनाता है। फिलॉसफी डीप मोरल ग्रेव एंड लॉजिक एंड, यानी और जो फिलॉसफी होता था यानी दर्शन शास्त्र होता है, जो हमें क्या होता है गहराई में ले जाता है, नैतिकता के बारे में बताता है, और तर्क हमें तर्क देता है, सही क्या है गलत क्या है, और तर्क के द्वारा हम उसको सही चीज़ का चुनाव करते हैं। एंड रेथ्रोटिक क्या होता है, एबल टू कंटेन एब्यून मोरी, स्टडी को पास करता है करेक्टर के रूप में। ने देयर इज नो स्टैंड इम्पेडिमेंट इन विट बट मे बी बाउट आउट बाई फिट स्टडी लाइक डिस्कोर्स ऑफ बॉडी हैव। यहाँ जो इम्पोर्टेंस दिया गया है किसी स्टडी का जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, लेकिन अगर वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है या उसको डिस्कोर्स कर देता है, तो वो क्या होता है, बॉडी में भी है। जस्ट मिनट, अब देखिए लॉजिक, जस्ट मिनट, लॉजिक एंड रेथ्रोटिक एबल टू कंटेन। यदि हम किसी को बहस में हराना है तो लॉजिक और रेथ्रोटिक होना बहुत जरूरी है। जस्ट मिनट, हाँ ए फ्रेंड्स, इसमें आप देख लीजिए इम्पोर्टेंस है, ए आया है एग्जाम में। एबेंट स्टीडिया इज मोरल, स्टीडिया है मोरल, यानी कि एक लैटिन वर्ड है, जो भी हम पढ़ते हैं हमारे वो व्यवहार में वो चमकता है। जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे व्यवहार में कॉमिक्स चमकता है। जैसे एक व्यक्ति पिकारोस पढ़ता है तो हमारे तो उसके व्यवहार में क्या घुमक्कड़ स्वभाव वाली व्यवहार दिखेगा। यानी कि जो भी वो व्यक्ति पढ़ता है उसके व्यवहार में वो दिखता है। लेकिन यहाँ पे बेकन कहते हैं नहीं, देयर इज नो स्टैंड इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी बाउट आउट बाई द स्टडी। यानी कि जो हमारी विट होती है, दिमाग होता है, बुद्धिमत्ता, यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जैसे माइंड में कोई खराबी है तो स्टडी के द्वारा उसे हम फिट कर सकते हैं।
यहाँ पर बेकन तुलनात्मक रूप से जिस चीज़ की बात करते हैं, जिस तरीके से डिजीज को एक्सरसाइज या बॉडी को हेल्थ बना के दूर से किया जा सकता है, उसी प्रकार स्टडी अध्ययन के द्वारा अननेसेसरी चीज़ों को हटाया जा सकता है। देखिए, जैसे देखिए इसमें क्या है, बॉइलिंग इज गुड फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड सूदिंग लंग एंड ब्रेस्ट। यानी कि जैसे कि किडनी की कोई रोग है, उसको लंग्स के लिए कोई रोग है, उसके लिए क्या कौन सा एक्सरसाइज हेल्पफुल है। तो जैसे टहलने से लंग के लिए अच्छा होता है, राइडिंग करने से भी लंग के लिए अच्छा होता है। उसी प्रकार स्टडी करने से क्या होता है, हमारे बीट को बढ़ा देता है, हमारे इम्प्रूवमेंट को बढ़ा देता है। आगे देखिए, जस्ट so walking for the stomach, heading the head and like the man, wandering and steady. Mathematics is a demonstration of the which be the called away have sp little he। यानी कि यहाँ बेकन क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या होती है, व्यक्ति कंसंट्रेट होता है, उसकी बीट को बढ़ाता है, काल्ड नेव। क्योंकि अगर हमारे माइंड की कंसंट्रेशन में कमी है तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो चीज़ हम भूल जाते हैं, तो उसको हमको बार बार करना पड़ता है। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या होते हैं, ये वंडरिंग वाली जो हैबिट है वो बढ़ जाती है, यानी कि कंसिस्टेंसी वो बढ़ने लगती है, क्रिएट हो जाती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कंसिस्टेंसी को कमी है, उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। आगे, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेव स्पिलिटिक मस्ट बिगेन अगेन। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं पर कर पा रहा है क्या चीज़ है, तो उसको क्या करना चाहिए, स्कूल मैन वाली पढ़ाई करना चाहिए। अभी स्कूल मैन क्या होता है या किस चीज़ के लिए उपयोग किया गया स्कूल मैन। चलिए, तो उसमें आप फ्रेंड्स 2 लाइन नीचे के मिस हो गया है, ये मेरा जो टाइपिस्ट था उसकी लापरवाही से। चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो उर्दू यूनिवर्सल एकेडमी पे आप आज पढ़ रहे थे फ्रांसीसी बेकन का ऑफ हिस्ट्री। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए उर्दू यूनिवर्सल एकेडमी को शेयर एंड लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट ऐसे हम ही आते रहेंगे।